नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में 128 नई बसों को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में आज 128 नई बसें शामिल हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। कार्यक्रम में राजस्थान रोडवेज की 128 नई ब्लू लाइन बसों को रवाना किया गया। आपनी बस नाम से ग्रामीण बस सेवाएं भी शुरू की। ये बसें रेवेन्यू शेयर मॉडल पर चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत चलाई जा रही सभी बसों का रंग केसरिया है। सरकार की 13 अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी। सरकार ने भ्रष्ट आचरण और काम में गंभीर लापरवाही के 15 मामलों में 28 अफसर कर्मचारियों के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई करने की मंजूरी दी है। रिश्वत लेने और नियमों के खिलाफ काम करने के मामलों में 2 आरएएस अफसरों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। 13 अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। सीएम की मंजूरी के बाद अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। 8 अक्टूबर तक आंधी बारिश का दौर। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है। इस सिस्टम का असर प्रदेश में 5 और 6 अक्टूबर को सबसे ज्यादा रहेगा। इन 2 दिनों में लगभग सभी शहरों में तेज आंधी चलने, बारिश होने के साथ कई स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है। राजस्थान में इस सिस्टम का असर 8 अक्टूबर तक रहने की संभावना है। रोडवेज की वोल्वो बसों में मिलेगी कैटरिंग सुविधा। रोडवेज की वोल्वो, स्केनिया और डीलक्स एससी बसों में अब ट्रेन और प्लेन की तर्ज पर सीट पर खाने पीने की चीजें मिलेंगी। रविवार से रोडवेज की ऐसी बसों में कैटरिंग सुविधा की शुरुआत होगी। सीएम भजनलाल शर्मा रविवार को एक कार्यक्रम में रोडवेज की वोल्वो, स्केनिया और एसी बसों में कैटरिंग सुविधा की शुरुआत करेंगे। बिहार चुनाव में अशोक गहलोत भी सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। गहलोत के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और लोकसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे अधीर रंजन चौधरी को भी सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी है। गहलोत सहित तीनों नेता बिहार विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों पर रायशुमारी से लेकर चुनाव प्रचार और रिजल्ट तक निगरानी रखेंगे और हाईकमान को रिपोर्ट देंगे। राज्य सरकार का बड़ा कदम। राज्य सरकार ने धार्मिक और हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त विभाग ने पर्यटन विभाग को कुल 22 करोड़ 93 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इससे प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यकरण और विकास किया जाएगा। राजधानी जयपुर में हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नाहरगढ़ और आमेर के संरक्षण एवं विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। अब ड्रोन से होगी परकोटे की निगरानी। जयपुर हेरिटेज निगम अब ड्रोन से निगरानी करेगा और समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। यह ड्रोन नियमित रूप से उड़ेगा और समस्याओं पर नजर रखेगा। निगम अधिकारियों की माने तो निराश्रित जानवरों से लेकर सीवर समस्या तक और अवैध निर्माण पर भी नजर रखी जाएगी। ड्रोन के जरिए 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में फोटो और वीडियो लिए जा सकेंगे। निगम आयुक्त निधि पटेल की माने तो इस तरह की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। इसके फायदे देखते हुए इसको आगे बढ़ाया जाएगा। निगम अधिकारियों का मानना है कि कम समय में लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। प्रायोगिक तौर पर इसे शुरू करने की योजना है। उदयपुर में 1109 प्लॉट की योजना लाया यूडीए उदयपुर विकास प्राधिकरण। यूडीए 3 योजनाओं को लॉन्च करने जा रहा है। इसमें 1109 प्लॉट दिए जाएंगे। इसके आवेदन 7 अक्टूबर से कर सकते हैं। इन योजनाओं का शुभारंभ उदयपुर आकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा करेंगे। यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने बताया, आमजन को दीपावली पर्व पर सौगात के रूप में आवासीय योजना लॉन्च की जा रही है। इसमें लॉटरी के जरिए प्लाट आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक होंगी 4 विभागों की भर्ती परीक्षाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के भर्ती कैलेंडर में अब इस साल की 4 विभागों की परीक्षाएं बकाया हैं। यह परीक्षाएं अक्टूबर से दिसंबर तक होंगी। बीते दिसंबर में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 162 परीक्षाओं का भर्ती कैलेंडर जारी किया। इसके मुताबिक जनवरी से सितंबर तक की परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब आगामी परीक्षाएं होनी है। 22 अक्टूबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 22 अक्टूबर से शुरू होकर 7 नवंबर तक चलेगा। इस मेले में देश विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु आएंगे। प्रशासन ने मेले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वीआईपी पास नहीं मिलेंगे। जो पहले आएगा उसे पहले सीट मिलेगी। कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा 1 से 6 नवंबर तक अजमेर पुष्कर मार्ग पर वन वे यातायात रहेगा। सुरक्षा के लिए लगभग 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। सरकारी वाहनों और मेला ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के निजी वाहनों के लिए अलग अलग पास जारी होंगे।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से पहले राजस्थान के मैदान होंगे पूरी तरह तैयार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG की तैयारियों को लेकर राजस्थान खेल विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। नवंबर में आयोजित होने वाले इन प्रतिष्ठित खेलों से पूर्व SMS स्टेडियम और अन्य खेल मैदानों को नया स्वरूप देने की कवायद शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को खेल सचिव एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष नीरज के पवन, वित्तीय सलाहकार व कार्यवाहक सचिव महावीर मीणा, मुख्य खेल अधिकारी और द्रोणाचार्य अवॉर्डी वीरेंद्र पूनिया, AN मनीष बाजिया सहित खेल कंपनी के अधिकारियों ने एथलेटिक ट्रैक का निरीक्षण किया। भ्रष्टाचार और लापरवाही करने वाले 28 सरकारी कार्मिकों पर चला CM का डंडा। राज्य सरकार में सुशासन और जवाबदेही को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रुख लगातार सख्त बना हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामलों में 15 प्रकरणों के तहत कुल 28 कार्मिकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। सरकार के इस कदम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शासन प्रशासन में ढिलाई, नियमों की अनदेखी या रिश्वतखोरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा में ईमानदारी सर्वोपरि है और दोषी पाए गए अधिकारी कर्मचारी किसी भी पद पर हों, कार्रवाई से नहीं बच सकेंगे। दो समुदाय आमने सामने, इलाके में तनाव। डूंगरपुर शहर की पातेला बस्ती में 2 दिन पूर्व रात में हुई चाकूबाजी के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार रात को विवाद उस समय और बढ़ गया जब आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग एकत्रित हुए। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर हमला कर दिया गया, जिससे माहौल गर्मा गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और SP मनीष कुमार ने बस्ती में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। गंगानगर के 3 क्रिकेटरों का रणजी टीम में सिलेक्शन। राजस्थान क्रिकेट संघ RCA ने रणजी ट्रॉफी 2025 से 26 के लिए अपनी मजबूत टीम की घोषणा कर दी है। जिले के 3 प्रतिभाशाली क्रिकेटरों का चयन रणजी टीम में हुआ है। इनमें स्पिन गेंदबाजी के उभरते सितारे मानव सुथार, अनुभवी फिरकीबाज अजय सिंह कुकड़ा और ओपनिंग बल्लेबाज सुमित गोदारा शामिल हैं। खास बात यह कि मानव सुथार को टीम का उप कप्तान बनाया गया है, जो श्री गंगानगर के ही हैं। जिले से कभी किसी खिलाड़ी को रणजी टीम में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली थी। दौसा में नए जिलाध्यक्ष पर जल्द हो सकता है फैसला। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान के तहत शनिवार को गुप्तेश्वर रोड स्थित पंडित नवल किशोर शर्मा सामुदायिक भवन में AICC द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें AICC पर्यवेक्षक अनिल भारद्वाज, PCC महासचिव विधायक प्रशांत शर्मा, महासचिव देशराज मीणा, समन्वयक बेनी प्रसाद कटारा, सांसद मुरारीलाल मीणा, विधायक DD बैरवा, जिलाध्यक्ष रामजीलाल ओढ़, पूर्व मंत्री ममता भूपेश, प्रसादी लाल मीणा, पूर्व विधायक GR खटाणा, OP हुडला, पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह महुआ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीटिंग जिलाध्यक्ष चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई। प्रतापगढ़ में दीपावली पर मिलावट के खिलाफ अभियान। दीपावली त्योहार को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए प्रतापगढ़ जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान खाद्य सामग्री का निरीक्षण कर नमूने एकत्र किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉक्टर जीवराज मीणा ने खाद्य सामग्री बेचने वाले व्यापारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शुद्ध सामग्री तैयार करें, वस्तुओं को ढककर रखें और प्रतिष्ठानों में साफ सफाई बनाए रखें। साथ ही उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही खरीदें। डीडवाना में केंद्रीय स्कूल खोलने को मिली मंजूरी। डीडवाना में केंद्रीय स्कूल KV खोलने के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दे दी है। यह स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा देश भर में नागरिक क्षेत्र में 57 नए केंद्रीय स्कूल स्थापित करने के निर्णय का हिस्सा है। जिला कलेक्टर महेंद्र खडगावत ने जानकारी देते हुए बताया कि डीडवाना में नया केंद्रीय स्कूल खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्कूल की स्थापना से जिले के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। हनुमानगढ़ थाने पर विरोध प्रदर्शन। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ मामले में न्याय दिलाने की मांग को लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जंक्शन पुलिस थाना के बाहर धरना दिया। DYFI के तहसील सचिव वेद मक्कासर ने बताया कि पैदल स्कूल जाते समय नाबालिग छात्रा को रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति ने रोका। आरोपी ने खुद को लड़की के पिता का परिचित बताया और स्कूल छोड़ने के बहाने उसे बाइक पर बैठा लिया। दुष्कर्म की नीयत से आरोपी उसे खेत में ले गया। छेड़छाड़ के दौरान लड़की वहां से बच निकली और स्कूल पहुंचकर टीचर को आपबीती बताई।
सरिस्का में बाघ संरक्षण योजना 2034 पर लगा ब्रेक। सरिस्का की बाघ संरक्षण योजना 2034 पर फिलहाल रोक लग गई है। इस प्लान से पहले सरिस्का अभयारण्य के क्षेत्र का पुनर्निर्धारण होगा। इसके साथ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट नैट्स एंड सीटीएच के एरिया की मैपिंग भी की जाएगी। ऐसे में बाघों के घर तय होने व सुरक्षा दीवार तैयार होने के बाद ही बाघ संरक्षण प्लान बनेगा। सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों का संरक्षण प्लान वर्ष 2014 में तैयार किया गया था, जो 10 साल के लिए बना था। यह प्लान इतना कारगर हुआ कि इन 10 वर्षों में 40 बाघ बढ़े। ऐसे में यह प्लान एक नजीर तक के तौर पर देखा गया। इससे पूर्व बाघ संरक्षण प्लान 2014 तक का बना था, लेकिन उस अवधि में वर्ष 2007 तक बाघों का सफाया हो गया था। वर्ष 2008 में ST1 2 रणथंभौर बाघ अभयारण्य से लाए गए। उसके बाद वर्ष 2014 तक 6 बाघ बढ़े। 5 से 6 अक्टूबर को सभी जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 5 और 6 अक्टूबर के लिए राज्य भर में भयंकर से अति भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना नया मौसमी सिस्टम उत्तर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों को प्रभावित कर रहा है, जिससे राज्य के लगभग सभी जिलों में ताबड़तोड़ बरसात की संभावना है। IMD जयपुर केंद्र के मुताबिक इस सिस्टम के सक्रिय होने से बीकानेर, जयपुर, उदयपुर संभागों और शेखावाटी क्षेत्र में गरज चमक के साथ तेज बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। विभाग ने चेतावनी दी है कि 5 और 6 अक्टूबर को मौसम अत्यधिक खराब रहेगा, जिसके चलते किसानों, यात्रियों और शहरी निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने पहले ही 2 अक्टूबर को 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, जिसमें जयपुर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, हनुमानगढ़, चुरू, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा शामिल हैं। अब इस चेतावनी को और कड़ा करते हुए कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट तक बढ़ा दिया गया है। बीकानेर और हनुमानगढ़ में किसानों को फसलों को नुकसान से बचाने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। एसओफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भर्ती परीक्षा 12 अक्टूबर से शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को और कृषि विभाग की विभिन्न भर्तियों की परीक्षा 12 से 17 और 28 से 29 अक्टूबर 2025 को आयोजित करने की घोषणा की है। परीक्षा केंद्रों की जानकारी SSO पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर 2025 को जारी किया जाएगा। 2025 को RPSC वेबसाइट और SSO पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उदयपुर में कारों का कांच तोड़ने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। उदयपुर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने रात में घरों के बाहर खड़ी कारों के कांच तोड़ने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम यज्ञपुत्र चेतन, बप्पा रावल नगर हिरणमगरी और नीलपुत्र दीपक निवासी बिल्डी डूंगरपुर हैं। राजस्थान में बनेगा भारत का सबसे बड़ा टायर रिसाइकलिंग प्लांट। राजस्थान भारत की क्लीन टेक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। राजस्थान मूल के क्लीन टेक स्टार्टअप रीग्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से देश के सबसे बड़े सतत वेस्ट टू एनर्जी टायर रिसाइकलिंग प्लांट की जयपुर में डिजिटल आधारशिला रखी गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, रीग्रिप में निवेशक बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी, रीग्रिप के संस्थापक और CEO तुषार सुहालका और रीग्रिप के निदेशक महावीर शर्मा की ओर से किया गया। 4 साल पहले बनी सरकारी स्कूल की हालत देख भड़के मंत्री कोटा के दिल्लीपुरा गांव में 4 साल पहले बनी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग घटिया निर्माण के कारण जर्जर हालत में है। कमरों में फर्श जगह जगह से उखड़ गया, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हो गई। शनिवार को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे तो स्कूल की हालत देखकर भड़क गए। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने पूछा, इतनी खराब क्वालिटी का निर्माण होने के बावजूद निगरानी क्यों नहीं की गई? जयपुर सेंट्रल जेल में अपराधियों के पास फिर मिला मोबाइल। जयपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला जारी है। जेल के वार्ड 10 सहित लगभग सभी वार्डों में मोबाइल फोन पाए गए हैं। सितंबर में जेल प्रशासन ने 36 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए। इनमें से 20 से ज्यादा मामलों में लाल कोठी थाने में FIR दर्ज की गई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। दिवाली बोनस को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशक बीकानेर को लिखा पत्र। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित त्रिवेदी, प्रदेश संगठन मंत्री प्रकाश त्रिवेदी, प्रदेश कोऑर्डिनेटर मानशंकर पाटीदार ने शिक्षा निदेशक बीकानेर को पत्र भेजकर पूरा दिवाली बोनस देने व तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करने की मांग की। सियाराम के पदाधिकारियों ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण बीते कई वर्षों से लंबित है, जिसके कारण शिक्षकों की पारिवारिक, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति असंतुलित
असंतुलित हो रही है, शिक्षक परेशान है एवं सरकार से अपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। राजस्थान के 80 लाख से अधिक किसानों को जल्द मिलेगी 21वीं किस्त। राजस्थान के 80 लाख से अधिक किसानों समेत देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर खुशखबरी आई है। दरअसल 3 राज्यों में योजना का पैसा किसानों के खातों में भेजा जा चुका है। ऐसे में अन्य राज्यों के किसानों के खाते में भी दिवाली से पहले पैसे आ जाएंगे। योजना की 21वीं किस्त 26 सितंबर को ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में भेजी जा चुकी है। लेकिन बाकी राज्यों के किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बैंक खातों में भी ये किस्त जल्दी ही पहुंचने वाली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के पूर्व राज परिवार को दी चेतावनी। राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका में जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्यों के नाम के आगे महाराज ऑफ प्रिंसेस लिखने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इन शब्दों का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। साथ ही चेताया कि याचिका में नाम के आगे लिखे महाराजा ऑफ प्रिंसेस शब्दों को हटाया जाए, नहीं तो याचिका खारिज मानी जाएगी। अब 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। राजस्थान में किसानों की खड़ी फसलों पर चलाया बुलडोजर। आंचलिक गुडामालानी उपखंड के धांधलवास गांव में एक निजी कंपनी पर किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीणों के अनुसार कंपनी अपनी परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रही है। इसी दौरान बिना किसी पूर्व सूचना या मुआवजे की प्रक्रिया पूरी किए किसानों की कटाई के लिए तैयार बाजरे की फसल पर बुलडोजर चला दिया गया। बीकानेर में दीपावली पर स्कूलों में होगा रंग रोगन अभियान। बीकानेर में दीपावली से पहले इस बार प्रदेश के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में भी घरों की तरह रंग रोगन और मरम्मत का काम होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए कोई अलग बजट नहीं दिया है, बल्कि स्टूडेंट्स डेवलपमेंट फंड से राशि खर्च करने की अनुमति दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन स्कूलों के स्टूडेंट्स डेवलपमेंट फंड में राशि जमा है, वे 15,000 से 2 लाख रुपए तक उपयोग कर सकते हैं। इस राशि से स्कूलों की दीवारों का रंग रोगन, जरूरी मरम्मत और मेन गेट पर स्कूल का नाम नए सिरे से लिखवाने जैसे कार्य किए जाएंगे। पुलिस वालों को कुचलने का प्रयास करने वाले बदमाशों की सलवार सूट परेड झगड़ा शांत कराने पहुंची। पुलिस के वाहन को टक्कर मारने और जाप्ते को कुचलने का प्रयास करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने जयपुर से पकड़ा। पुलिस ने दबिश दी तो दोनों महिला के वेश में एक मकान में बैठे थे। इसके बाद पुलिस दोनों को पकड़कर लाई और वारदात स्थल पर सलवार सूट में परेड करवाई। दोनों बदमाश हाथ जोड़कर चलते रहे और साथ में ये भी कहा, हमने पुलिस वाले सरों को छेड़ा था, मारने का प्रयास किया था, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा न करे, नहीं तो जो आज हम भुगत रहे हैं ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। जोधपुर सेंट्रल जेल से सोनम वांगचुक का संदेश। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से शनिवार को उनके बड़े भाई सेतन दोरजे और वकील मुस्तफा हाजी ने मुलाकात की। विशेष अनुमति के बाद दोरजे को सेंट्रल जेल में सोनम से मिलने की अनुमति दी गई। उनके वकील मुस्तफा हाजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिया। सोनम वांगचुक ने अपने बड़े भाई के माध्यम से एक संदेश भेजा है। सोनम वांगचुक ने 4 लोगों की हत्या की, स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की और कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूं। खैरथल तिजारा 4200 लीटर मिलावटी दूध जब्त। खैरथल में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। रविवार तड़के विभाग की टीम ने 4200 लीटर मिलावटी दूध जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय द्वारा आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला और जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देश पर 5 से 19 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दीपावली के दौरान मिठाइयों और दुग्ध उत्पादों की बढ़ती खपत को देखते हुए विभाग ने यह अभियान शुरू किया है। बारिश से फसल नुकसान का आकलन शुरू। डीडवाना कुचामन जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। इस नुकसान को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने तत्काल फसलों का आकलन करने और खराबा दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर फसलों की स्थिति का निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। उन्हें प्रभावित क्षेत्रों की रिपोर्ट शीघ्र जिला मुख्यालय भेजने को कहा गया है। जयपुर में स्पीकर पेपर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। जयपुर में फैक्ट्री में आग लगने पर काम कर रहे लोगों ने शोर कर दिया, जिससे पहली और दूसरी मंजिल पर बैठे मजदूर और लोग बाहर निकल गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। इस दौरान किसी को भी कोई चोट नहीं लगी। हादसा मालपुरा गेट थाना इलाके में रविवार सुबह हुआ। शॉर्ट सर्किट से स्पीकर पेपर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई थी। आग बोर्ड में शॉर्ट सर्किट होने से पहली और दूसरी मंजिल तक भी फैल गई थी। सूचना पर 6 दमकलें मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया।
उदयपुर में बिना लाइसेंस के चल रहा था पेट्रोल पंप। उदयपुर की डब्बोक थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बिना लाइसेंस चल रहे एक अवैध पेट्रोल पंप पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6,644 लीटर अवैध पेट्रोल जब्त किया है। साथ ही एक पेट्रोल पंप मशीन, भूमिगत टैंक और कैंपर गाड़ी में भरे 3 ड्रम ईंधन भी बरामद किए गए हैं। आईपीएस प्रशिक्षु आशिमा वासवानी ने बताया, डब्बोक मावली रोड पर अवैध पेट्रोल पंप चलने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस और रसद विभाग की टीम ने सालेरा कला गांव में छापा मारा। यहां एक कृषि फार्म की 4 दीवारी के अंदर पेट्रोल पंप मशीन लगी मिली। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रोबोट की सहायता से किडनी का ट्रांसप्लांट। जयपुर के सरकारी सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल में शनिवार को पहली बार रोबोट की सहायता से किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस सफल सर्जरी में 71 वर्षीय मां ने अपने 38 वर्षीय बेटे को किडनी दान की। उन्होंने कहा, उत्तर भारत के किसी सरकारी अस्पताल में यह संभवतः पहला रोबोट की सहायता से किया गया किडनी प्रत्यारोपण है। यह सर्जरी नई दिल्ली से मार्गदर्शक के रूप में आए डॉक्टर अनंत कुमार की देखरेख में की गई। क्या पाली में जवाई बांध के पानी का बंटवारा। पाली जिले के जवाई बांध का इस बार 4,900 एमसीएफटी पानी सिंचाई के लिए और 2,949 एमसीएफटी पानी पेयजल के लिए रिजर्व रहेगा। यह फैसला लिया गया है बांध के जल वितरण को लेकर हुई बैठक में। जिले के जवाई बांध डाक बंगले में शनिवार शाम को बांध के जल वितरण को लेकर बैठक हुई। यह बैठक संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें तय हुआ कि इस बार सिंचाई के लिए 4,900 व पेयजल के लिए 2,949 एमसीएफटी पानी आरक्षित रहेगा, जिस पर सभी ने सहमति जारी की। 10 अक्टूबर तक होंगे नीट थर्ड राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। राजस्थान नीट यूजी के तीसरे राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल रविवार को जारी कर दिया गया है। तृतीय राउंड की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में रहेगी, जो 10 अक्टूबर तक चलेगी। पहली बार काउंसलिंग में शामिल हो रहे कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा और रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करवानी होगी, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 2,500 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1,500 रहेगी। अवैध हथियार के साथ हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी बच्चा उर्फ ओम प्रकाश के कब्जे से 315 बोर का एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तारी 4 अक्टूबर को मोठियापुरा पुल के पास से दबोचा गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी बच्चा उर्फ ओम प्रकाश पुत्र हजारीलाल मीना निवासी भिरामद थाना नादनपुर का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ धौलपुर और करौली जिलों के विभिन्न थानों में 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पेपर पर विवाद। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीए 4th सेमेस्टर प्राइवेट के इतिहास के पेपर में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आईं। सभी सवाल आउट ऑफ सिलेबस आए। यही नहीं, कई तरह की टाइपिंग एरर देखने को मिला। मराठा की जगह पेपर में पराठा लिखा था। मामले के सामने आने के बाद एबीवीपी ने विरोध किया तो परीक्षा नियंत्रक को इस्तीफा देना पड़ा। 40 लड़कियों से ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी कास्टिंग कंपनी बनाकर लड़कियों को मॉडलिंग और फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें कई लड़कियों से की गई चैट और साइबर ठगी से जुड़े लेन देन का रिकॉर्ड मिला है। आरोपी अब तक करीब 10 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। राजस्थान के आम बिजली उपभोक्ताओं को राहत। राजस्थान सरकार ने बिजली की प्रति यूनिट दरें घटाए जाने की घोषणा ने जहां आम उपभोक्ताओं को कुछ राहत दी, वहीं दूसरी ओर स्थायी शुल्क में की गई भारी वृद्धि ने औद्योगिक जगत में हड़कंप मचा दिया है। उद्योगों को इससे तगड़ा करंट लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि दर कम करने का यह कदम केवल आंखों में धूल झोंकने जैसा है, जबकि स्थायी शुल्क की बढ़ोतरी ने बड़े उद्योगों के लिए बिजली को और महंगा कर दिया है। मध्यम वर्ग के उद्योगों के लिए यह फैसला कमर तोड़ने वाला साबित होगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।